बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे है इक्वेशंस, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है लेकिन ये रिड्यूसिबल है। तो ये हमारा नया टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हमने वीडियोस बनाए हैं जिसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो रिवीजन के तौर पर मैं इसको लेता हूँ होमोजीनियस इक्वेशंस। लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन से पहले होमोजीनियस फंक्शन से क्या मुराद है? अ फंक्शन इफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n and एक्स वाई if of t x t y is equal to t power n if of x y power all t x y। किसी भी फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे अगर x और y की जगह हम t x t y रिप्लेस करें और हमारे पास वही फंक्शन आए और इसके साथ t पावर n हो, तो हम t पावर n की वजह से हम कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। तो किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन साबित करने के लिए हम x y की जगह t x t y रिप्लेस करेंगे और फिर देखेंगे कि फंक्शन से t का कौन सा फैक्टर बाहर निकलता है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट यानी पावर क्या है। तो जितना पावर होगा वही इसी फंक्शन का क्या होगा, डिग्री होगा। यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें 3 टर्म्स है, तो ये क्या है? इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। 3 टर्म्स है और हर एक का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ x1 y1, तो दोनों का मजमुआ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसको हम अगर x और y की जगह हम t x t y रिप्लेस करें और फिर इससे हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये हम साबित कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। और अगर हम इसके टर्म्स को देखें तो हर एक टर्म डिग्री 2 वाला है, लिहाजा ये एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। यहाँ जो फंक्शन है अगर y और x की जगह पे यहाँ भी अगर x y की जगह हम t x t y रिप्लेस करें, तो यहाँ जो फंक्शन हमें मिलेगा t पावर 0 इफ ऑफ एक्स वाई हमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। तो किसी भी फंक्शन को साबित करने के लिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, तो उसमें हम x और y की जगह t x t y रिप्लेस करेंगे, फिर देखेंगे कि इफ ऑफ एक्स वाई के से कौन सा फैक्टर बाहर निकलता है और इसका एक्सपोनेंट क्या है। तो जो एक्सपोनेंट होगा वही फंक्शन का डिग्री होगा और ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि इस पर हमने वीडियोस बनाए हैं। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? इस कार्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन if m and n are homogeneous functions of x and y of the same degree। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर m और n ये दो फंक्शन हो, होमोजीनियस फंक्शन हो और इनके डिग्री सेम हो। If m and n are two homogeneous functions of the same degree, then the above equation will be homogeneous differential equation। तो ये homogeneous differential equation होगा। और अगर इसको हम dy by dx की फॉर्म में लिखे, अगर इसी इक्वेशन को हम dy by dx के फॉर्म में लिखे और फिर अगर x की जगह tx, y की जगह हम ty रिप्लेस करें और इसे हम t बाहर निकाल दें, तो t पावर 0 हमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और इसका डिग्री हमेशा 0 होगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस हो
तो उसका डिग्री 0 होगा। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा तो m और n दो फंक्शन होंगे, आप सेम डिग्री होंगे और ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन होंगे। किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को हल करने के लिए हम y = vx यूज़ करते हैं। तो ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे अब मैं आता हूँ इसी को, इसके अलावा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ये भी है कि अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस व्हेन इट कैन बी इन दिस फॉर्म। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम y डिवाइडेड बाई x की फॉर्म में लिखें। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम y और x फॉर्म में लिख सकते हों तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा। और इसको हल करने के लिए हम y और x को रिप्लेस करते हैं v पे, और इसी तरीके से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वी कैन सॉल्व एट यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम y और x की शक्ल में अगर लिख सकते हों तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब डिग्री 0, और इसको हल करने के लिए y और x = v का हम यूज़ करते हैं। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx की वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं और ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है और इस तरह इसको हम हल करते हैं। तो ये रिवीजन था। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, जो असल में हमारा जो टॉपिक है इसी पे मैं रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म। तो ये हमारे पास टॉपिक है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस ना हो लेकिन ये रिड्यूसिबल हो, अगर इससे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हों तो इसके बारे में ये टॉपिक है। इसमें हमारे पास दो सूरतें हो सकती है जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। dy/dx = a1x + b1y + c1। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है c1 और c2 की वजह से। अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम c1 और c2 को ख़त्म करें तो फिर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अब डिग्री 0 होगा। तो ये वाला जो है इज़ नॉट HDE ऑन अकाउंट ऑफ c1 एंड c2। और यहाँ पे जो हमारे पास केस है, अगर a1 और e2 का ये वैल्यू बराबर ना हो b1 और b2 का, तो फिर ये हमारे पास केस है और इसको हम इस तरह हल करते हैं। x = स्मॉल x = कैपिटल X + h, स्मॉल y = कैपिटल Y + k, और फिर dy/dx। यहाँ पे जो y है और x ये दोनों स्मॉल है, यहाँ पे y और x दोनों कैपिटल हैं। तो dy/dx बराबर होता है dy/dx। तो अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस ना हो लेकिन अगर ये रिड्यूसिबल हो और तो फिर इसको हम हल करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, लेकिन ये उस वक्त हम यूज़ करेंगे अगर a1 और e2 बराबर ना हो b1 और b2। तो अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं dy/dx की जगह हम ये वाला सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। देख ले, इसी को हम पुट करते हैं, इसी की जगह हम ये वाला यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ स्मॉल x है, स्मॉल y है, तो स्मॉल x की जगह ये और स्मॉल y की जगह ये। तो जब इसको हम पुट करते हैं तो इसी तरह हम लिख सकते हैं। अब हम h और k चूज़ h and k such that if this term is equal to 0 और ये वाला भी हम 0 लेते हैं। यानी यहाँ पे h और k है, तो अगर h और k की वैल्यू हम इस तरह ले कि ये और ये वाला ये दोनों 0 हो। अब इन दोनों इक्वेशन को हल करने हैं ए मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने h k
की वैल्यू मालूम करना है, यहाँ पे h है, यहाँ पे k है, तो हम ये b1 लेते हैं, यहाँ पे ये c1 लेते हैं, यहाँ पे फिर हम ये a1 और ये b1 लेते हैं, फिर यहाँ से मिडल से हम शुरू करते हैं, b2 हम यहाँ पे लिखेंगे, c2 लिखेंगे, फिर a2 और b2 यहाँ पे लिखेंगे। ये क्रॉस ये वाला प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ये वाला प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इस तरह ये प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव प्रोडक्ट, नेगेटिव प्रोडक्ट। यहाँ जो ब्लॉक है h की वैल्यू हमें देगा, यहाँ पे ब्लॉक k की वैल्यू देगा, और ये वाला 1। तो इसको जब हम हल करते हैं, यहाँ पे जो दो इक्वेशन है इसको जब हम हल करते हैं तो हम h लगाते हैं, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव और ये प्रोडक्ट नेगेटिव, फिर हम यहाँ पे k लेते हैं, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव और ये प्रोडक्ट नेगेटिव, इस तरह 1 लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्रोडक्ट। अब फर्स्ट फ्रैक्शन और ये लास्ट जब हम लेते हैं तो दोनों से हम h निकालते हैं, ये वाला हम यहाँ पे ले आते हैं। इस तरह इन दोनों को जब हम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर यहाँ से हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं, तो h और k की वैल्यू हमें इसी फार्मूला से मिलेगा, और इसको हमने नाम दिया 3 से। तो इसी की मदद से हमें h और k की वैल्यू मालूम करते हैं। लेकिन ये h और k की वैल्यू इसी तरीके से ये फार्मूले हमें याद नहीं रहते हैं, हम दोनों इक्वेशन से कोएफिशिएंट इस तरह लिखेंगे, फिर ये वाला मेथड यूज़ करते हैं और आसानी से हमें h और k की वैल्यू मालूम हो जाती है। तो यहाँ पे जो फार्मूले हैं h और k के लिए, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों इक्वेशन को हल करने के लिए हम ये वाला मेथड और ये वाला यूज़ करते हुए इस तरह हमें h और k की वैल्यू मालूम होती है। अब यहाँ पे ये जो केस था फर्स्ट के जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये रेशो और ये दोनों बराबर नहीं है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो और फिर क्या होगा, या अगर इन दोनों को हम यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे 0 बनता है, और फिर जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला आता है। Thus we can find value of h and k। यानी अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर नॉन ज़ीरो हो तो h और k की वैल्यू मालूम हो सकती है, और अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो तो h और k की वैल्यू मालूम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे चूँकि ये रेशो केस फर्स्ट है, इससे हम ये लिख सकते हैं, तो ये जो बैक स्लाइड में जो 3 था, तो जहाँ वहाँ पे ये डिनोमिनेटर था, तो अगर डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हो देन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ h एंड k। तो h और k की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन 2 विल रिड्यूस टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने इनको सब्स्टिट्यूट किया और ये इक्वेशन मिला। तो अगर हम h और k को इस तरह ले कि ये दोनों ज़ीरो हो, तो फिर ये जो इक्वेशन 2 है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये इसी फॉर्म में रिड्यूस होगा और ये होमोजीनियस होगा, और फिर इसको हम y बटा x, y और x की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम v यूज का इस्तेमाल करेंगे और y को vx हम लेंगे, और बाकी प्रोसेस सेम है। तो इसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं और dy बाई डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, और इसी राइट साइड को हम y और x फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y और x की जगह हम v पुट करते हैं। तो और इस तरह हम इसको हल करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग 4, जब इसको हम हल करते हैं और हल करने के बाद रीपुट कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y इक्वल टू y माइनस k, वेयर वैल्यूज आर h एंड k are different, are determined by 3, this method will be used if this is not equal to this। तो ये अगर इक्वेशन होमोजीनियस ना हो और ये रिड्यूसिबल हो और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये प्रॉपर्टी हो, तो इसी मेथड से इसको हम हल करेंगे। तो जब क्वेश्चन हल हो जाता है तो फिर हम कैपिटल X और कैपिटल Y
ये वेरिएबल हम दोबारा ख़त्म करते हैं और ओरिजिनल फॉर्म में जो वेरिएबल होती है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, उसी फॉर्म में हम क्वेश्चन को आंसर को ले आते हैं। तो उसके लिए हम कैपिटल एक्स माइनस एच लेते हैं, कैपिटल वाई माइनस के लेते हैं। और ये हमें कहाँ से मिला? ये असल में ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, तो एच और के की वैल्यू हमें मालूम हो जाती है। जब क्वेश्चन हल होता है तो वो इन टर्म ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होता है। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को ख़त्म करने के लिए हम कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एच और वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के, तो एच और के की वैल्यू मालूम करते हैं और आंसर में हम वैल्यू पुट करते हैं। ये अब यहाँ पे एक एग्जांपल है सॉल्व। तो इसी क्वेश्चन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये क्या है? इज नॉट होमोजीनियस। -5 और 1 की वजह से ये होमोजीनियस नहीं है। और यहाँ पे जो फॉर्म है, यहाँ पे A1 और यहाँ पे A2 का जो रेशो है, यहाँ पे ये B1 है, ये वाला -1 B2 है। तो अगर वैल्यूज हम पुट करें तो ये अनइक्वल है। तो इसका मतलब ये कि ये केस फर्स्ट है। अब यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू अनइक्वल है। तो अब हम मेथड यूज़ करते हैं और इस तरह ये वाला हम लेते हैं, फिर इन दोनों को हम इक्वेशन में पुट करते हैं और इस तरह रीअरेंज करते हैं। फिर ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन हम 0 के बराबर लेते हैं। फिर यहाँ पे से 3 -5 हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे 1h से 1 और 3k से 3 लेते हैं। इस तरह नीचे वाले में भी -k से -1 लेते हैं, -1 यहाँ लेते हैं, 1h से 1 लेते हैं, -1k से -1 लेते हैं। इसी तरह h के नीचे ये प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट नेगेटिव लेते हैं। इस तरह k और k के लिए, इस तरह 1 के लिए। फिर इसको जब हम हल करते हैं तो h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 1 आती है। अब ये वैल्यू h और k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देख लें इक्वेशन, जो इक्वेशन था वहाँ पे हमने इसको पुट किया। यहाँ पे ये वाला ख़त्म हो गया, 0 हो गया, ये वाला ख़त्म हो गया, 0 हो गया। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जगह ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो ये हमने पुट किए तो अब ये होमोजीनियस हो गया। अब यहाँ से हम अगर x निकाल दें, नीचे वाले से x निकाल दें, इसको हम कैंसिल करेंगे, y और x फॉर्म में आ गया। y और x को हम v लेते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। फिर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी की ये वाला वैल्यू हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे x ख़त्म हो गए हैं, y और x की जगह हमने v पुट किया। अब वो सिंप्लीफिकेशन है, v हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। कुछ सिंप्लीफिकेशन है, राइट साइड की सिंप्लीफिकेशन है। और फिर x डी बाई डी एक्स बराबर हो गया यहाँ पे 1 प्लस वी होल स्क्वायर जो है 1 माइनस वी। अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। और कुछ सिंप्लीफिकेशन है, इसी v के साथ हम 1 और -1 लेते हैं। और इसी का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो log x और कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हम c भी लिख सकते हैं और log c भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड का इंटीग्रेशन है और लेफ़्ट साइड को हमने इंटीग्रेट कर लेते हैं। उससे पहले हमने कुछ इसको हमने इंटीग्रेशन के लिए आसान बनाना है। तो v की जगह हमने 1 -1 लगाया। अब 1 प्लस वी को हमने 1 प्लस वी होल स्क्वायर पे डिवाइड किया और ये 1 जो है माइनस और माइनस ये प्लस हो गया और नीचे ये आ गया। अब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये ऐड होंगे और ये वाला सिंप्लीफाई होगा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इंटीग्रेशन हमने लेफ़्ट साइड में हमने इंटीग्रल साइन यूज़ किया और कांस्टेंट यहाँ पे निकाला। अब यहाँ पे इंक्रीज द पावर डिवाइड बाय द पावर आ गया। यहाँ पे 1 प्लस वी का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर के बराबर है तो log डिनोमिनेटर ये ऑलरेडी हमने हल किया था तो ये अपनी जगह पे। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, v की जगह हमने यहाँ पे -2 + 1 -1 है तो ये नीचे आ गया। यहाँ पे v की जगह y और x है, ये अपनी जगह पे। अब v की जगह y/x है, कुछ सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे माइनस है
log m डिवाइड बाई n, तो ये log m माइनस log n के बराबर है। और अगर माइनस हम उसके साथ यूज़ करें तो ये log x प्लस वाई माइनस होगा, और माइनस log x इसी माइनस की वजह से प्लस होगा। ये अपनी जगह पे अब ये दोनों कैंसिल होंगे, और यहाँ पे क्या है log c और log, अब इसी टर्म को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, log ऑफ m प्लस log ऑफ c, तो ये log ऑफ mn होगा। ये अपनी जगह पे अब वो x और y, ये x कैपिटल X है तो कैपिटल X की जगह इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। यहाँ पे x है तो इसकी वैल्यू आ गया, कैपिटल Y है तो इसकी वैल्यू आ गया, यहाँ भी एक्स वाई की वैल्यू आ गया। अब इन दोनों को हम राइट साइड में ले जाते हैं, -2 को हम अंदर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास एक